हेलो एवरीवन। आज की क्लास में मैं आप सबके साथ डिस्कस करूंगी इरेक्टर पिलाई मसल। इरेक्टर पिलाई मसल क्या होती है? इरेक्टर पिलाई मसल्स हमारी स्किन के जस्ट नीचे डर्मिस लेयर में प्रेजेंट होती है, हेयर से अटैचमेंट होकर, ठीक है। अब गूज़बम्प्स आते क्यों हैं? आपने काफ़ी बार ऑब्जर्व किया होगा, जब हम हॉरर मूवी देख रहे हैं, ठंड लग रही है या हमें डर लग रहा है, या फिर कभी काफ़ी बार तो हम जब गाने सुनते हैं तब भी हमारे गूज़बम्प्स आ जाते हैं। तो उस वक्त क्या होता है, हमारी स्किन पे जो हेयर होते हैं वो क्या होते हैं, इरेक्ट हो जाते हैं, यानी खड़े हो जाते हैं। वहाँ का सरफेस भी बम्पी बन जाता है। आपने देखा, खड़े हो गए हेयर और बम्पी बन गया, उसी को हम बोलते हैं गूज़बम्प्स, ठीक है। गूज़बम्प्स में हमारे ना बॉडी में छोटी सी मसल्स प्रेजेंट होती है। मैंने बताया, यहाँ पे स्ट्रक्चर में बता रखा है कि यहाँ पे हमारी बॉडी में ये एक मसल प्रेजेंट होती है स्किन के अंदर, उसी को हम इरेक्टर पिलाई मसल्स बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम ये भी बोलते हैं हेयर इरेक्टर मसल्स, ठीक है। ये हमारी स्किन के अंदर प्रेजेंट होती है, मतलब डर्मिस लेयर के अंदर प्रेजेंट होती है, सेकेंड लेयर में। स्किन की डर्मिस लेयर में ये प्रेजेंट होती है, ये तो बता दिया। और ये जो इरेक्टर पिलाई मसल है, ये एक हेयर फॉलिकल से अटैच होती है, मतलब एक तो हेयर फॉलिकल से अटैच होती है और दूसरी डर्मिस लेयर से अटैच होती है। आपने इसमें देख रखा है, एक ये रहा हेयर फॉलिकल और एक स्किन। ये स्किन से स्किन कौन सी, डर्मिस लेयर वाली। और जब क्या होता है, जब भी हमारे ये सिंपैथिक नर्व सिस्टम होता है या स्टिमुलेट करता है, मतलब हम सिंपैथिक नर्व्स को बोल सकते हैं। जब भी सिंपैथिक नर्व्स का क्या काम होता है, वो होता है जो फाइट और फ्लाइट का काम करता है, रिस्पॉन्स करता है। ये सिंपैथिक नर्वस सिस्टम ये एक्टिवेट करता है जब भी हम, मतलब ये बोलता है या तो डरो, या तो करो या फिर मरो। मतलब जब भी हमें डर लग रहा है या फिर कुछ भी रिस्पॉन्स करने के लिए, तब हमारी ये बॉडी सिंपैथिक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्स करती है। जब भी हमें डर लगता है या ठंड लगती है, तब हमारा सिंपैथिक नर्वस सिस्टम में वो स्टिमुलेट हो जाता है, ठीक है, मतलब रिस्पॉन्स करने लगता है। इसको स्टिमुलेट करने के लिए इरेक्टर पिलाई मसल्स, मतलब जो ये इरेक्टर पिलाई मसल्स है, ये रिस्पॉन्स करती है। ये नॉर्मली रिलैक्स फॉर्म में होती है, जैसे यहाँ पे आपने देख रखा है स्ट्रक्चर में, ये नॉर्मल रिलैक्स फॉर्म में है, ठीक है। और जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट में आती है तो उसका साइज़ क्या होता है, छोटा होता है। यहाँ पे देखो रिलैक्स फॉर्म में बड़ा हो रखा है, और जैसे ही रिस्पॉन्स का होता है इसको, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होकर छोटी हो जाती है और ये हेयर स्ट्रेट स्टैंड हो जाता है। जो ये अपना हेयर है ये स्ट्रेट हो जाता है। ये देखो, इसमें नॉर्मल रिलैक्स फॉर्म में तो ये हेयर लाई कर रहा है अपनी स्किन पे, और जब भी रिस्पॉन्स करता है तब ये एकदम स्ट्रेट खड़ा हो जाता है और स्किन को, हमारी पूरी ऑल ओवर बॉडी को बम्पी कर देता है। यहाँ पे और भी हेयर्स ही, इन सबको बम्पी कर दिया। अब ये तो समझ में आ गया कि हमारे कैसे होता है बात, मतलब गूज़बम्प्स कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। अब इनके फंक्शंस क्या, मतलब फ़ायदा क्या है हमारा इरेक्टर पिलाई मसल्स, तो ठीक है, इसका फ़ायदा क्या है मसल का होने का? तो इसका फ़ायदा है ये डिफेंस मैकेनिज़्म काम करता है, मतलब हमारा बचाव का काम करता है, ठीक है। कौन काम करता है? इरेक्टर पिलाई मसल हमारा बचाव का काम करता है। जैसे कि हमें ठंड लगती है, तब क्या होती है, इरेक्टर पिलाई मसल है ना, ये हमारी एयर को ट्रैप कर लेती है। यहाँ पे ये हेयर बना रखे हैं मैंने, तो ये क्या करती है, जो भी हमारी एयर है ना पूरी बॉडी में, यहाँ पे ट्रैप कर लेगी एयर को। ट्रैप करने से क्या होगा, एयर बाहर नहीं जाएगी। जो भी हमारी हीट है बॉडी की, वो हमारे अंदर ही हमारी जो ये एयर को ट्रैप कर लेती है, और उस लेयर में हमारी क्या होती है, इंसुलेटिंग लेयर बन जाती है। मतलब एक लेयर बन गई ना, उसके ऊपर की जो एपिडर्मिस लेयर है उसके ऊपर क्या होती है, इंसुलेटिंग लेयर बन जाती है। और इस लेयर की वजह से हमें बॉडी में हीट होती है, मतलब जो भी हीट होती है हमारी बॉडी की, वो रिलीज़ नहीं होती, वो अंदर ही रहती है, रिटेन रहती है। तो इसका क्या काम है, वार्म का काम बोल सकते हैं, या वार्मिंग मैकेनिज़्म बोल सकते हैं इरेक्टर पिलाई का, ठीक है। और आपने काफ़ी बार आपको देखा होगा, जो पैट होते हैं अपने, उनके भी ये जो होता है, इसमें सेम मैकेनिज़्म होता है। जब उनको डर लगता है तो आपने देखा होगा उनके भी बाल काफ़ी बार खड़े हो जाते हैं। जब सामने कोई दूसरा अगेंस्ट में आ जाए तो उनके भी बाल अपने पैट के खड़े हो जाते हैं। तो यही मैकेनिज़्म है, उनको डर लगता है, डिफेंस के लिए वो पहले ही खड़े हो जाते हैं। डिफेंस जो, जैसे कोई भी जानवर है, उनके बाल पहले खड़े हो जाते हैं तो वो क्या थोड़े बहुत डरावने लगने लगते हैं, तो इस वजह से वो डिफेंस का काम करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।